मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित दिल्ली के अंदर और विश्व की भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक एमसीडी के ऊपर। एक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक एमसीडी इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री। और उस आरटीआई वाली जानकारी में यह भी पता चला है कि 3,500 के आसपास लगभग एमसीडी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। 3,500, 3,400 के आसपास वो संख्या है। पिछली बार हमने एक पत्रकार वार्ता के जरिए आपको सूचित किया था कि तकरीबन 23,000 घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, जो अपने आप में एक सीबीआई जांच का मसला है कि लगभग 17 करोड़ रुपए प्रति माह इन घोस्ट एम्प्लॉयज को वेतन के रूप में जाता है। इस दिल्ली की जनता क्यों न माने कि वो पूरा का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की जेब में नहीं जाता। ऐसा न मानने की कोई वजह दिल्ली की जनता के पास नहीं है। हम ये भी समझना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली की एमसीडी की मैं बात कर रहा हूं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग एमसीडी है। दक्षिणी दिल्ली की एमसीडी को 45 करोड़ रुपए डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए पिछले आंकड़ों के मुताबिक मिले। लेकिन इस निगम ने डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए खर्च किए। और इस ढीले रवैये का परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली की जनता को अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लगभग 6,000 लोग डेंगू के शिकार हुए और 200 से ज़्यादा लोगों को मलेरिया से जूझना पड़ा। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि ये 6,500 लोग जो एमसीडी की लापरवाही की वजह से बीमार हुए और कईयों की जान तक गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम दिल्ली की जनता की तरफ से भाजपा शासित एमसीडी के सामने रखना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि आज के .com एज में एक वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है, कुछ 1,000 रुपए। लेकिन पिछले कई सालों से एमसीडी की एक वेबसाइट, जो अपने आप में दुनिया की सबसे बेहतरीन वेबसाइट तो कतई नहीं है, इस वेबसाइट को बनाने का रख रखाव का खर्चा 13 करोड़ रुपए के आसपास है। एक वेबसाइट 13 करोड़ रुपए। मुझे लगता है कि इस विश्व में जितनी भी एमसीडीज हैं, सबकी वेबसाइट 13 करोड़ रुपए में बन जाएगी और मेंटेन हो जाएगी। इसका कोई माकूल संतोषजनक जवाब भाजपा शासित एमसीडी के पास नहीं है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि एनडीएमसी में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को तो वेतन नहीं मिल रहा, और ये हालत तब है जब एनडीएमसी का बजट 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 114 करोड़ रुपए किया जा चुका है। तो ये पैसे कहां जा रहे हैं, ये गंभीर प्रश्न है। एक चौंका देने वाली घटना या हकीकत ये भी सामने आई है दोस्तों कि 2014-15 में यहां हालत यह है कि गरीब एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। सुबह खाना खा लिया तो शाम को भूखा सोएंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है सफाई कर्मचारियों के घर में। लेकिन एमसीडी ने स्विमिंग पूल बनाने में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जहां एमसीडी के पास कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है, वहां एमसीडी स्विमिंग पूल बनाने में पैसा क्यों खर्च कर रही है? ये एक मासूम सा सवाल है एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी से। आखिरी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया है दोस्तों, वो ये है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए दिल्ली की एमसीडी को लगभग 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और दिल्ली के अंदर इन अगर रुपयों का आवंटन देखें और तुलना करें कि कितने मल्टी लेवल पार्किंग उपलब्ध हैं, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत निराशाजनक संख्या है, गिनती के 2-4 मल्टी लेवल पार्किंग बने हुए हैं। ये 500 करोड़ रुपए कहां चले गए, आज तक किसी को पता नहीं चला। कल दोस्तों सीएजी की फाइंडिंग्स आई हैं दिल्ली की एमसीडी के ऊपर, जिसमें और भी कई सारे चौंकाने वाले तथ्य बाहर निकले हैं। उनमें से कुछ तथ्यों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा
और आपके ज़रिए जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। दिल्ली सीएजी ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है सीएजी ने कि एमसीडी के पास अपने रखरखाव के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और दिल्ली की जनता के हित में काम करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। सब एडहॉक बेसिस पे चल रहा है, कोई दूरदृष्टि नहीं है और कोई योजना नहीं है एमसीडी के पास कि दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान वो कैसे निकालेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो ये है कि अभी पता चला है कि एमसीडी के अंदर 567 वाटरलेस यूनिट्स बनाए गए हैं। इतने यूनिट्स बनाने के बावजूद और लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद दिल्ली के अंदर सार्वजनिक शौचालयों की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है और एमसीडी इस समस्या का भी कोई समाधान दिल्ली की जनता को करोड़ों रुपए फूंक देने के बाद भी नहीं प्रस्तुत कर पाई है। तो ये तमाम गंभीर मसले हैं, तमाम गंभीर तथ्य हैं, ये आरोप नहीं है, ये कागजात हैं, सीएजी की फाइंडिंग्स हैं, आरटीआई के रिप्लाईज हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी को गंभीर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और ये सवाल यहाँ से उठकर मोदी जी के पास भी जाते हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर केंद्र में सरकार बनती है और चुनाव के पहले कहा जाता है कि केंद्र में भी अगर मोदी जी होंगे तो दिल्ली की एमसीडी बेहतर हो जाएगी। 1 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, दिल्ली की जनता आज भी भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बाट जो रही है, रास्ता देख रही है। दोस्तों, वजीरपुर से हमारे विधायक राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनके पास भी एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे और इसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, इस बारे में भी राजेश भाई आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आज कुछ समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि एमसीडी में खाना सप्लाई करने वाली कुछ वेंडर्स के पास में उचित लाइसेंस नहीं है जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट देता है। तो हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो वेंडर्स दिल्ली के बच्चों के साथ में, उनकी जान के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनकी पूरी तरह से चेकिंग कराएंगे और जो भी इसमें बिना लाइसेंस के काम करते हुए पकड़े गए उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम दिल्ली के तीनों मेयरों से बहुत जल्दी ही मिलने जा रहे हैं और दिल्ली सरकार से जो भी रचनात्मक सहयोग वो चाहते हैं उसे देने का हम आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद। हाँ, any questions? You see, the details put out by your channel make it amply clear that Mr. Swaraj Kaushal is the beneficiary of multiple commercial transactions involving a fugitive from law. He has been the beneficiary of illegal fees. He has been the beneficiary of multiple job offers. Therefore, it is incumbent on the Prime Minister to sack Sushma Swaraj immediately, and an independent probe must be established that looks into the contours of all such incidents of conflict of interest. देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रति तो दिल्ली की पुलिस अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात आती है, मंत्रियों की बात आती है, तो कर्तव्यनिष्ठ पुलिस को सांप सूंघ जाता है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। भाजपा के एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, विनोद तावड़े से लेकर, लोनेकर से लेकर के रमेश बिडूरी से लेकर के तमाम कठेरिया, बहुत सारे नेता हैं और इनकी जानकारी हमने पब्लिक डोमेन में आपके जरिए जनता तक पहुंचाई है। इन सारे नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले हैं, फर्जी डिग्री के मामले हैं, लेकिन मोदी जी की पुलिस को सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता दिखते हैं। जब मामला जितेंद्र तोमर का था, हमने जितेंद्र तोमर की डिग्री के ऊपर सवाल करने की बजाय, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र, दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल करने की बजाय हमने तौर तरीकों पर प्रश्न किया था। और जब स्मृति ईरानी, रमेश बिधूड़ी या तावड़े जी का मसला आया था, तब हमने निवेदन किया था
कि क्यों न दिल्ली की पुलिस या मोदी जी की पुलिस जिन राज्यों में भी है, इनके साथ भी उसी प्रकार के कानून का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं तौर तरीकों से इनके खिलाफ भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, ये एक मासूम सवाल हमने रखा था। लेकिन इस सवाल का जवाब हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया हुआ है और इस मामले में आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, जनता को जागरूक कर रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। राघव, जो ललित मोदी वाले मामले में अब एक नया नाम जो उन्होंने वरुण गांधी का नाम सामने आया है कि वो उन्होंने लंदन में मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी केसेस चल रहे हैं उसको वो सेटल करवा देंगे। वरुण गांधी ने उससे कहा कि मुलाकात हुई, कोई डील नहीं हुई थी और बीजेपी लगभग उसको लेकर। देखिए, बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी क्या कहती आ रही है, यही कहती आ रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टियां हैं जो पर्दे के पीछे हाथ मिलाकर काम करती हैं। इन्होंने आज तक इस देश में मेल मिलाप, साठ गांठ गठजोड़ की राजनीति करी हुई है और वरुण गांधी का नाम इसमें आने से और जिस आत्मविश्वास से ये ललित वाले मोदी जी बता रहे हैं कि वरुण गांधी ने उनसे वायदा किया कि वो आंटी जी से मिलेंगे और 300 पौने 400 करोड़ रुपए में सारा मामला सेट करवा देंगे, इससे एक बार फिर से वही बात सही साबित होती है कि भाजपा और कांग्रेस ने अब तक मिलजुल के इस देश की जनता को धोखे में रखा है, बेवकूफ़ बनाया है। ललित मोदी जी का मसला हो, चाहे वरुण गांधी जी का मसला हो, चाहे राज्य का हो, चाहे स्वराज का हो, मेल जोल के इन तमाम नए मसले से जो मूल प्रश्न है वो कहीं गुम नहीं होता, खोता नहीं, और वो ये है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो लोग आसीन हैं, इन तमाम आरोपों के बाद उनको उन पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और पंकजा मुंडे, इन सारे लोगों को इस्तीफा देकर फिर आगे इसकी जांच करनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की इस पूरे प्रकरण पे चुप्पी ने इस देश के अंदर एक संदेश तो स्पष्ट कर दिया है कि माननीय मोदी जी अपनी रहस्यमयी चुप्पी, अपने डर, अपने भय, अपने खौफ की वजह से 4 इस्तीफे भले बचा लें, इस देश के अंदर उनकी इज्जत भारतीय जनता पार्टी की साख नहीं बचने वाली। एक बात। दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यूपीए में और एनडीए में अब कोई अंतर नहीं बचा। अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लीन चिट देने की फैक्ट्री बन चुकी है। यहां नैतिकता कोई आधार नहीं है। एक भगोड़े को मानवीय आधार तो मिलता है, लेकिन इस देश की जनता को नैतिकता का अधिकार नहीं मिलेगा, नैतिकता का आधार नहीं मिलेगा। इसमें हमें फिर भी एक सुनहरा पक्ष दिखता है और वो ये है कि मोदी जी इस्तीफा न लें, इन सारे भ्रष्ट मंत्रियों को अपने साथ खड़े रखें, ताकि आने वाले कल में इस देश की जनता को आम आदमी पार्टी और भाजपा कांग्रेस के बीच का अंतर समझ में आ जाए। देखिए, अभी इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं आई हुई। मीडिया में कुछ इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक कानून की और दिल्ली के प्रशासन के लिए जो नियम बने हुए हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रूल बने हुए, टीबीआर्स बने हुए हैं, जहाँ तक उसकी जानकारी हमें है, केंद्र की सरकार कोई भी अधिकारी नियुक्त कर सकती है, अपनी दिल्ली सरकार को अपने अधिकारी दे सकती है, लेकिन उस अधिकारी को वर्क एलोकेशन करने का अधिकार, ये जो राइट है, वो दिल्ली की सरकार के पास है। तो मीना जी एसीबी के चीफ आने वाले कल में रहेंगे, नहीं रहेंगे, यह भी मामला सब जुडाइस है। लेकिन जब तक है, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को उनको काम सौंपने का अधिकार तो है ही। अगर उस तरह के अधिकार दिल्ली की सरकार प्रयोग में लाती है, वो उनका प्रेरोगेटिव है और इस बारे में वो बेहतर व्यक्ति होंगे, सरकार के लोग बेहतर व्यक्ति होंगे जवाब देने के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह उच्च न्यायालय क्लीन चिट बीच में नहीं देता।
फैसला होता है मुकदमे के आखिरी में सही या गलत का। अभी इस तरह का कोई फैसला उच्च न्यायालय में नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, मीणा जी का तो अच्छा खासा अनुभव है ट्रेनिंग वगैरह में। पहले वो शायद पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में थे, तो उनकी रुचि का काम, उनके अनुभव का काम अगर दिल्ली सरकार उनको दे रही है तो हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर, गजेंद्र वाले खुदकुशी के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, पूछा किस नियम के तहत उनको जो है मार्टिन घोषित किया गया है, और साथ में संज्ञान लिया है कि क्यों जो है सुसाइड करना जबकि एक क्राइम है, एक क्रिमिनल को इस तरह सरकार शहीद कैसे घोषित कर सकती है? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और दिल्ली सरकार से आप प्रश्न करिए, वो बता पाएंगे। Now you're talking about Delhi government, but he is talking on behalf of Delhi government, the Basirpur MLA. ये जनता के प्रतिनिधि हैं सर, हमारे डबल स्टैंडर्ड हमें तय कर लेने दीजिए। आप मत तय करिए, आप प्रश्न पूछ लीजिए। Conveniently avoid questions which are This is a नहीं, press एक conference मिनट of सर, political party सर, called the Aam मैं Aadmi बताता हूँ Party. सर, आप प्रश्न पूछ लीजिए, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है। न तो हमें न्यायाधीश बनने की आवश्यकता है, न तो आपको न्यायाधीश। आप में सवाल पूछ लीजिए, हम जवाब दे देंगे। precisely, sir, you are avoiding question on Delhi government, sir. वो सर, प्रश्नों का जवाब देने का अधिकार हमारे पास है। वो अधिकार अगर पत्रकार छीन लेंगे तो फिर आप यहाँ बैठ जाएंगे और हम घर बैठ जाएंगे, है ना? आप सवाल पूछ लीजिए। भूषण ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं दिल्ली सरकार में जॉब कर रहे हैं, 28 या 30 जोड़ियों, इस तरह से आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल करप्शन को बढ़ावा देने का पहला सवाल। दूसरा सवाल है किरण रेड्डी जो आपके नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि आप किरण बेदी आपकी नेता? किरण रेड्डी अच्छा, किरण रेड्डी जो आपके नेता हैं, वो लगातार कहते हैं कोई भी इशू होता है आप लोग मोदी के ऊपर टिकड़ा फोड़ देते हैं। अच्छा, देखिए सर, दिल्ली की जनता ने एक बहुत ज़बरदस्त जनादेश दिल्ली की सरकार को दिया हुआ है। दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है उससे दिल्ली की जनता खुश है। कम से कम उन्हें सरकार चलाने आता है, ये साबित हो चुका है पिछले 4 महीनों की सरकार में। उन्हें अपना काम करने देते हैं। करप्शन है नहीं है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की पुलिस है, और मोदी जी अपने हिसाब से उसमें निर्णय लेके जो गलत कर रहा है उसको सलाखों के पीछे भेज देंगे। उसमें हमको आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा हुआ है, जो कहा हुआ उनको कहने की आज़ादी है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी में इस अधिकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू।